राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपको पूजा ब्लॉग में। और मैं यहाँ ने ब्लॉग स्टार्ट किया है, वहाँ भाई बहनों ने लड़ना शुरू किया है, तो आप इग्नोर कीजिएगा। हर घर में होता है और हम सब भी यही करके बड़े हुए हैं। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और लड़ते लड़ते दोनों एकदम मैं आपको शांत भी हो गए थे, तो मैं मैं भी हड़बड़ा गई थी कि आखिर क्या आपसे वजह है भी कि दोनों शांत हो गए हैं। तो चलिए अब व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने सुबह की क्लिप ली है, नाश्ते की क्लिप है। तो सुबह नाश्ते में बने थे चीले और यही बच गया था बैटर। तो बाद में मैंने इसकी सब्ज़ी बना दी थी, जो कि मैंने शेयर नहीं की है आपसे। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इस समय जो है मौसम ख़राब हमारे यहाँ हो रहा है, तो थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। तो बस मैं नहीं आ पा रही हूँ, सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो आप थोड़ा-सा तो इंतज़ार यहाँ कीजिएगा मेरा। बेसन की सब्ज़ी बनाई और है ये रही सब्ज़ी जो मैंने बेसन और की बनाई थी, उसके और साथ अब ही जो चल है रही अब हूँ रोटी यहाँ सेकने रोटी जा रही सेकने। हूँ। आसान होता है इस तरह की सब्ज़ी बनाना, ज़्यादा कुछ में मेहनत नहीं करना पड़ता, मतलब अलग से कोई एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। चीला जैसा बनाया था वैसा बना लीजिए और उसको 3 लेयर में मोड़ लीजिए, उसके बाद उसे काट लीजिए। तो आपकी सब्ज़ी का एक भाग ये तैयार हो जाएगा और उसके बाद मसाले जैसा आप पसंद करते हैं, जैसे कि टमाटर हुआ, प्याज़, लहसुन, इन सब का मैंने पेस्ट बना लिया था, अदरक-वदरक डाल के, हरी मिर्च डाल के, और उसके बाद सूखे मसाले जो बेसिक हम इस्तेमाल करते हैं। और पहले मसालों को भूज लिया था और उसके बाद उसमें ये ग्रेवी करके ये डाल दी थी सब्ज़ी। तो बस यहाँ सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, अब मैं रोटी सेकूँगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि छुट्टियों का टाइम आप लोगों का कैसा चल रहा है। अभी मेरे यहाँ बच्चों की छुट्टी चल रही है। कई जगह स्कूल खुल चुके हैं, पर अभी हमारे यहाँ टाइम है, मतलब अभी है 1 हफ़्ते का टाइम है मेरे पास। मैं छुट्टियाँ एन्जॉय कर रही हूँ। तो सुबह की शुरुआत भी लेट से होती है और दोपहर का खाना जो है कह लीजिए, चाहे लंच ब्रंच कह लीजिए, तो कुछ इस तरह से होता है। अगर सुबह कुछ छुटपुट हल्का-फुल्का ले लिया है तो उसके बाद जो है कुछ इस तरह से ही दोपहर का खाना बनता है। और सब्ज़ी एक ही टाइम बन रही है, कभी 2 टाइम भी हो जाती है, पर जैसे कि फ़िलहाल तो एक ही टाइम चल रही है सब्ज़ी का। और यहाँ पानी गर्म हो चुका है और सबसे पहली रोटी गाय की। तो कुछ इस तरह से दिनचर्या चल रही है और व्लॉग भी नहीं हो पा रहे हैं। और अभी मेरे यहाँ दोनों की आपस की नोक-झोंक फिर स्टार्ट हो गई थी थोड़े से इंटरवल के बाद। और मैं इनके नोक-झोंक को बहुत एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि इनकी नोक-झोंक सिर्फ़ ज़बानी रहती है, ये हाथापाई पे नहीं उतरते हैं कभी भी। और इसलिए मैं निश्चिंत रहती हूँ और दूर रहकर इनकी लड़ाइयाँ सुनती रहती हूँ और मुझे हँसी आती है, अपना टाइम याद आता है। और शुरू से ही मेरे बच्चे कभी आपस में उस लेवल की लड़ाई नहीं की है जिस लेवल की लड़ाइयाँ करके हम लोग बड़े हुए हैं। मतलब स्पेशली हम भाई बहन आपस में बहुत लड़ते थे, मतलब हाथ भी छूटता था। और लेकिन मेरे बच्चे उस तरह से नहीं करते हैं, ये बस मुँह से ही लड़ते हैं। और और मैं इनकी जब ये ज़्यादा हो जाता है, तब मैं जब मेरे पास शिकायत लेके आते हैं तो बस मैं इसी तरह हड़काती हूँ, जाओ अपने में निपट लो, मुझसे मत बोलना कुछ भी। और मूड को फ्रेश कर देती है इनकी नोक-झोंक, और बचपन की याद भी ताज़ा हो जाती है। तो बस मैं इन्हीं की नोक-झोंक का एन्जॉय कर रही थी और हँस भी रही थी कि क्या आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। और इनकी नोक-झोंक का आनंद लेते-लेते मैं भूल गई थी, तावा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। रोटी उस पे मेरी चिपक गई थी, तो ये रोटी तो फूलने से रही। अब इसको थोड़ा ठंडा करूँगी, तब रोटी जाके ठीक से बननी स्टार्ट होगी। और 2 बजे से कहीं मुझे जाना भी था, तो बस उसकी भी तैयारी करनी थी। टाइम हो ही चुका था, 1:30 से ऊपर हो चुके थे खाना बनते-बनते, और हस्बैंड को आने में थोड़ा लेट हो गया था। तो बस वहाँ जाऊँगी। और अभी हमारे यहाँ दिन बहुत ख़राब हुआ था सुबह से। मतलब किचन का जो काम था वही पहले मैं करके वो कर रही थी, क्योंकि घर पे सभी लोग हैं, टाइम से खाना पीना हो जाए, उसके बाद बाकी काम तो आगे पीछे भी हो सकता है, चाहे एक दिन डिले करके भी हो सकता है। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इस समय रेगुलर तो मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ, 1-2 दिन का गैप हो जा रहा है। सारा काम खुद से करना है और अपना भी ख्याल रखना है, घर वालों का भी ख्याल रखना है। और ठंड बहुत ज़्यादा इस समय पड़ रही है, गलन बहुत ज़्यादा हो रही है, और मौसम भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मौसम कैसा हुआ पड़ा है एकदम से। ये इस तरह का मौसम अच्छा नहीं लगता है, और कहीं बाहर निकलना रहे तो ये ऐसा मौसम में निकलने में भी डर लगता है, लेकिन मजबूरी थी, जाना ज़रूरी था। तो बस अब इनको रोटियां सेक के दे दूं और उसके बाद जो है वहाँ की तैयारी करूँगी। और अभी मैं छत पे कपड़े डालने भी जाना है।
ठंड में हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। गर्मी में तो आपको प्यास लगती रहेगी, आप पानी पीते रहिए, दिक्कत परेशानी नहीं है। पर ठंड में इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। कुछ दिन पहले मेरे थोड़े नसों में ऐंठन हो रही थी, तो मैंने गौर किया तो मतलब ध्यान दिया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि पानी इस समय थोड़ा कम पी रही हूँ। तो बस यही है, किचन में रहूँ चाहे जैसे भी रहूँ, कोशिश यही करती हूँ कि कम से कम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। इस तरह का ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इंसान को पता नहीं लगता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी ये चीज़ें बताते हैं, नहीं बताते वो अलग बात है। मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बताया है। तो पानी का ध्यान देना चाहिए, पीते रहना चाहिए। कम से कम 3 लीटर ना ही सही तो कम से कम 1.5 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए, 1.5 से 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए ठंडियों के दिनों में भी। तो बस इसी का ध्यान दिया था मैंने। थोड़ी दिक्कत हो रही थी, फिर रियलाइज़ हुआ कि पानी कम पी रही हूँ। तो इस तरह से तो ठंड में हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, हर तरफ ध्यान देना पड़ता है। आप किसी भी चीज़ को इग्नोर करके नहीं रह सकते ठंड में। और गर्मी का दिन इसीलिए अच्छा लगता है कि आप खाओ चाहे मत खाओ, पर पानी भी पियोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। ठंड में खाने का भी ध्यान दो, खाली पानी से काम चलने से रहा, पानी भी कम पियोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। और इस टाइम जिस तरह की ठंड पड़ रही है, उसके बारे में किसी से क्या कहना, सभी जो जहाँ है उस देख ही रहा है, झेल ही रहा है। पर बहुत अजीबो-गरीब है, कभी गर्मी, कभी ठंड, और इसमें जो है बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा एन्जॉय कीजिए, अगर ठंड आपको बहुत पसंद है, घूमिए-फिरिए, सब कीजिए, पर अपना ध्यान रखिएगा। और यहाँ सिक गई रोटी मेरी, ज़्यादा नहीं सेकनी थी, क्योंकि गरमा-गरम रोटी सेकूँगी, तो अभी इन्हीं लोग के लिए सेका है, हस्बैंड जब आएँगे तब उनका सेकूँगी। तो बस अभी तक का काम मेरा किचन का कंप्लीट हुआ, दोपहर का समय है, यहाँ बच्चों का खाना बन चुका है, और उसके बाद चलूँगी छत पे, कपड़े डालूँगी और आपको मौसम दिखाऊँगी। तो देखिए मौसम कैसा हुआ पड़ा है, एकदम अजीबो-गरीब, और इसमें कपड़े बस हवा भी नहीं है, पर ठंड है। हल्की-हल्की ऐसे ओस की फुहार टाइप का गिर रहा है, मतलब हल्की झीसी टाइप की बारिश हो रही थी। तो अब मैं नीचे चलूँगी। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस यहीं तक है, जितना मुझसे बन पड़ा है मैंने आपसे शेयर किया, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना साथ और सहयोग।